आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बेहतरीन कंपनी से। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 2010 में इस कंपनी की हुई थी स्थापना और देश की दिग्गज एनबीएफसी भी है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी हैं। 35 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस देती है, लेकिन ये सारे के सारे कस्टमर्स ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से। ये अच्छी बात है। और पूरे देश भर में ग्रामीण इलाकों में महिला एंटरप्रेन्योर्स को जो वित्तीय सहायता की ज़रूरत होती है वो देने का काम करती है कंपनी। और मार्च 2023 तक 1086 ब्रांचेस का बड़ा नेटवर्क कंपनी के पास है। 20 से ज़्यादा राज्यों में कंपनी मौजूद है। पहले आइए आपको ज़रा नतीजे बता दूं। कल आए थे नतीजे और बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस कंपनी की ज़बरदस्त आई है। 62% नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर आई। शुद्ध ब्याज आय 275 करोड़ के आसपास पहुंची है। मुनाफा 7 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। सोचिए, 14 करोड़ से 114 करोड़ पहुंचा है। दमदार उछाल। तिमाही दर तिमाही नेट और ग्रोस लेवल पर एनपीए काफ़ी सुधर कर आए हैं। और साथ ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, ये जिसके दम पर देखा जाता है कि परफॉर्मेंस कितनी तगड़ी है, वो फिर से बढ़कर आती हुई दिखी 10.5% के पार। मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ देवेश सचदेव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने एक्सएलआरआई जमशेदपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सर ने 25 साल से ज़्यादा लंबा अनुभव पहला है उनका रहा है सर्विस इंडस्ट्रीज़ का इस कंपनी को शुरू करने के पहले। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आपने स्ट्रेटेजिक लीडरशिप प्रोग्राम भी किया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर आपको बधाई कि जो खबर मैं पढ़ रहा हूँ कि आपके बोर्ड ने दोबारा आपको एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त भी किया है। सर उसकी बधाई। सर ये कितने साल का और अब अगला कार्यकाल होगा सर? So as per, thank you, Anilji. As per the law, I think it's the 5 year. ओके, वो किया है। वंडरफुल। तो चलिए 5 साल और आपकी कैपेबल लीडरशिप में कंपनी रहेगी और उसकी झलक दिख रही। सर नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार, हर एक पैरामीटर पर बड़ी तगड़ी आई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आई कैचिंग है ना, मुनाफे का आंकड़ा 7 गुना बढ़ा है, 14 करोड़ से 114 करोड़। सर ये कमाल कैसे हुआ, बताएं सर। नहीं, अनिल जी, आपसे मुलाकात हुई थी जब हम आईपीओ कर रहे थे। जी जी। तो तब भी हमने बात की थी कि हमने शुरू से कोशिश की है एक अच्छी कंपनी बनाने की, और दो बीच में कोविड के कारण इम्पैक्ट रहा। तो हमने, अगर आप ओवरऑल देखेंगे, इस साल में हमने 387 करोड़ का प्रॉफिट जो है अनाउंस किया है। और आप देखेंगे कि हमारी जो एयूएम है, पोर्टफोलियो में ग्रोथ 37% हुई है, और हमारे नए कस्टमर जो हमने ऐड करे हैं वो भी 0.8 मिलियन न्यू कस्टमर ऐड किए। हमारे इसमें 35 लाख टोटल कस्टमर हैं। तो ये दूसरा, अगर आप हमारे कॉस्ट ऑफ फंड को भी देखेंगे, उसको भी हमने अच्छा, जबकि इस इंटरेस्ट रेट साइकिल में करीब करीब 250 परसेंटेज पॉइंट टोटल बिप्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, बट हमने फिर भी उसको कैलिब्रेट मैनर से, हमारा एएलएम मैनेजमेंट से और हमारा जो एंगेजमेंट है अपने लैंडर्स के साथ, वो हमने मैनेज किया है। और हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी 48 बिप्स गिरा है इस क्वार्टर में। ओवरऑल मेरा कॉस्ट ऑफ फंड करीब 13 पैसे से गिरा है। सो आई थिंक ये सब जो हमारी टीम है, फ्यूजन की 10,000 के करीब लोग हैं अनिल जी, उनकी मेहनत है, गाइडेंस है हमारे बोर्ड का, और सबका सपोर्ट, सारे स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट है, और कस्टमर, सबसे बड़ा कस्टमर का फेथ है। आई थिंक ये सब उसी से हुआ है। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस रही है। सर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो आपके 10.5% पर पहुंचे हैं, मेंटेन रह पाएंगे और इम्प्रूव होंगे, या फिर अब थोड़ा आगे दबाव दिख सकता है? नहीं, ये थोड़े और इम्प्रूव हो गए अनिल जी, क्योंकि हमने अपना इंटरेस्ट रेट, जो नई गाइडलाइंस आई थी मार्च 22 में, तो हमने मई में चेंज किया था। वो प्रोस्पेक्टिव ही था, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी नहीं कर सकते इस सेक्टर में, जो भी नई आप लैंडिंग करते उसी में कर सकते हो। तो वो पोर्टफोलियो अब चर्न होगा तो थोड़ा सा और इम्प्रूव होगा, और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम अपना एक पर्टिकुलर निम को इसको मैनेज कर पाएंगे। ओके। अच्छा सर, पिछले साल वैसे तो ग्रोथ बहुत ही तगड़ी इंप्रेसिव रही है, लेकिन शायद लो बेस भी रहा होगा थोड़ा। लेकिन अब वित्त वर्ष 2024 में चूंकि आपका बेस थोड़ा बढ़ जाएगा, इस तिमाही के नतीजों को देखने के बाद लगता है जो बम्पर रिजल्ट हैं, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद की जाए सर? देखिए अनिल जी, हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। जैसा मैं हर बार बोलता हूं, हमारा फोकस ये है कि हम अच्छी ग्रोथ करें। हमारा फोकस ये है कि ग्रोथ सॉलिड हो, पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी हो, हम अपने रिटर्न मैट्रिक्स, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैट्रिक्स हम हेल्दी दे पाए। हम उसी का फोकस कर रहे हैं। तो हम कोई ऐसा गाइडेंस नहीं देना चाहते कि हम इतने % ग्रो करेंगे, या हम कैलिब्रेटेड हैं।
depending on opportunity, depending on this thing, depending on our risk appetite, depending on our ability to grow, I think वो सबको देखते हुए we will be more consistent, और हम लॉन्ग टर्म इस कंपनी को बनाना चाहते हैं अनिल जी। तो ये हमारा फोकस है। ओके, परफेक्ट। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं। सर, ये बताएं कि ये ग्रोथ कहाँ से आएगी, किन सेगमेंट से आएगी, फोकस कहाँ है कंपनी का इस नए वित्त वर्ष के लिए? देखिए, हमारे जो टॉप 5 इस समय प्रदेश जिन पे हमारे सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो ग्रोथ हो रहा है, आई थिंक वो है, जैसे बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। अब हमने कुछ नए स्टेट्स में भी पिछले 2 साल में एंटर किया है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, वहां से भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। और एग्जिस्टिंग स्टेट्स में वैसे भी आप अगर यूपी का देखेंगे तो ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस पेनिट्रेशन करीब करीब 20-22% की है, तो बहुत रूम अवेलेबल उसमें है। फिर हमने कर्नाटका भी एंटर किया है, अभी 10-11 ब्रांची खोली हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जिसमें कि वो ऑर्डिनेंस को ओवररूल किया था जो 2010 में आंध्रा गवर्नमेंट लाई थी। तो हम आंध्रा और तेलंगाना को भी इस समय स्टडी कर रहे हैं, अगर उनमें। तो आई थिंक ऑल द स्टेट्स, हम 20 स्टेट में 2-3 स्टेट और ऐड करेंगे, 22-23 स्टेट्स हो जाएंगे। आई थिंक मोर और लेस हमें लग रहा है कि हर स्टेट में अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। हम हर जगह फोकस कर रहे हैं कि जो हमारी सर्विसेज पहुंच पाए, हम कस्टमर के नजदीक रह पाए। 1086 ब्रांचेज हैं हमारी एलजी एज ऑफ मार्च। इसमें भी हमारा 12 से 15% और ब्रांच ऐड करने का प्लान है, ताकि हम कस्टमर के नजदीक रहें, कस्टमर को ज्यादा समझ पाएं और कस्टमर को सर्विस दें। ओके, तो ये है आपके लिए और ज़्यादा एक्सपांशन प्लान्स आते हुए नए वित्त वर्ष के लिए। देवेश सचदेव साहब, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। एक बार फिर से आपको तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपकी फिर से MD CEO की नियुक्ति पर भी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।